नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ज्योति असिस्ट ट्यूटोरियल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए कुछ साइंस का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से करना और अच्छे समझना। अगर आप लोग को इन सारे क्वेश्चंस में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम आप लोग के लिए 41 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चंस में कि पुष्प किसका रूपांतरण है। तो जो आपका फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रंकुर का रूपांतरण है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 2 में है कि किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो जो आपका 2 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एड्स रोग पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 3 में है कि पुष्पों में खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। तो जो आपका 3 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है अनुकुंचन। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 4 में है कि दाढ़ी मूंछों का निकालना किस हार्मोन से संबंधित है। तो जो आपका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 5 में है कि लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो जो आपका 5 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B7 की कमी के कारण लकवा मतलब कि होता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 6 में है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। तो जो आपका 6 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B3 की कमी के कारण बाल मतलब कि सफ़ेद होने लगते हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 7 में है कि लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो जो आपका 7 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अस्थि अस्थि मज्जा में। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 8 में है कि लाइसोसोम की खोज की थी, किसने की थी। तो जो आपका 8 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डी डुवे ने। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 9 में है कि मक्का पौधे में परागण होता है। तो जो आपका 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वायु द्वारा होता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 10 में है कि कैरोटीन मुख्य भाग हैं। तो जो आपका 10 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए का भाग है कैरोटीन। उसके बाद में आपका 11 नंबर क्वेश्चन में कि कोशिका विभाजन में सहायक हैं। तो जो आपका 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रोसोम। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 12 में है कि पाचक में सहायक हैं। तो जो आपका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पीत रस, जठर रस, अग्निसायिक रस। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 13 में है कि शरीर में किस भाग में पीत का निर्माण होता है। तो जो आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यकृत में पीत का मतलब कि निर्माण होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 14 में है कि लिपिड है, लिपिड क्या है। तो जो आपका 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एस्टर है। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 15 में है कि कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंटरफेरॉन। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 16 में है कि लेजर की खोज किसने की थी। तो जो आपका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेमे हा। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 17 में है कि किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो आपका 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ मुरे ने किए थे। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 18 में है कि ईईजी का आविष्कार किसने किया था। तो जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हॉसबर्गर। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है 19 में है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई। तो जो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 20 में है कि भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ। ठीक है, उन्मूलन। तो जो आपका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 21 है कि फ्लू किसके द्वारा होता है। तो जो आपका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, विषाणु के द्वारा होता है फ्लू। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 22 में है कि
मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो जो आपका 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 23 में है कि मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। तो जो आपका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 24 में है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है, कितना होता है? तो जो आपका 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24 होता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आपका 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च को। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 26 ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो जो आपका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, SR19 के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 हृदय रोगियों को खाली स्थान ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? तो जो आपका 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वसा नहीं लेना चाहिए ज्यादा, मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। उसके बाद में 28 कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो जो आपका 28 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 20। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 29 में है कि इंसुलिन प्राप्त होता है। तो जो आपका 29 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डलिया की जड़ों से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 30 है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो जो आपका 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 का। ठीक है, अंडवाहिनी में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 31 है कि मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो आपका 31 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑक्सीजन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 32 में है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता घटता है या स्थिर रहता है या घटता बढ़ता रहता है? तो जो आपका 32 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी घटता है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 33 में है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो जो आपका 33 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मूत्र में। ठीक है, यूरिया सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 34 में है कि कपास के रेशो मिलते हैं। तो जो आपका 34 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बीज से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 35 में है कि कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो जो आपका 35 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता है अंडे में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 36 कि मानव सूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो जो आपका 36 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 37 में है कि पेप्सिन बदल देता है। तो जो आपका 37 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 38 है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है, कौन सा मिलता है प्रोटीन? दूध मतलब खाने या पीने से जो भी। तो जो आपका 38 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैसीन प्रोटीन होता है दूध में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 39 में है कि जहरीले पदार्थ को कहा जाता है। तो जो आपका 39 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टॉक्सिन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 40 है कि सिल्क उद्योग संबंधित है। तो जो आपका 40 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेरीकल्चर। ठीक है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 41। तो 41 में है कि कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। तो जो आपका 41 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ATP के रूप में। ठीक है, तो यही कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस करवाना था 41। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।